भगवान की कसम, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया है। इतनी छोटी सी बात मेरी समझ में नहीं आई कि नई चीज के लिए जगह बनानी पड़ेगी या तो पुरानी चीज को पूरी तरह हटा दिया जाए और या फिर नई चीज के लिए कोई और जगह बनाई जाए। कितना सीधा गणित है जीवन का। और ये लोग बिना वजह ही उलझन में पड़े हुए हैं। चलो मुझे क्या है, मुझे तो सिर्फ तमाशा ही देखना है। यश बेटा, तुमने और तुम्हारी आरती जी ने इस जाहिल उजड़ को सुधारने के लिए 7 दिन की चुनौती स्वीकार कर तो ली, लेकिन इस चुनौती के बाद किसका बेड़ा पार होगा और किसका बंटा ढार, ये तो समय ही बताएगा। हमने सोचा था कि अमीर लड़की से शादी करेंगे तो जिंदगी सेट हो जाएगी। अरे हमें क्या पता था सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। चला, हमें पता होता ना कि हम सूरज प्रताप सिंधिया के बेटे हैं तो इस आफत को पलट कर नहीं देखते हम। लॉटरी लगी भी तो तब जब ये फांसी का फंदा हमारे गले में अटक गया। सपनों ने तो हमेशा मेरे साथ आग मिचोली खेली, लेकिन मेरे मन में नई उम्मीदें जगा के उसे चकनाचूर करके मुझे काली अंधेरी गली में फेंकने वाले तुम हो यश सिंधिया। आज मेरे जो भी हालात हैं उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। आवाज कैसी? मैं देख रहा था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। आप यहाँ, वो भी इतनी रात गए? I mean, सब ठीक तो है ना?
नहीं, वो नींद ही नहीं आ रही थी तो यहाँ चली आई। और कोई बात नहीं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपकी जिंदगी ने आपके साथ जो किया वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि भगवान पे भरोसा रखिए। मैं आपके दर्द से अनजान नहीं हूं शीता जी, और इतना भी जानता हूं कि मेरे ये कुछ शब्द आपके दर्द के सामने बहुत छोटे हैं। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको कोई दर्द या कोई तकलीफ अब नहीं होने दूंगा। गलत कह रहे हैं आप। मेरा मतलब है आपसे हमदर्दी के कुछ शब्द अच्छे लगे मुझे। मेरे दर्द पर मरहम का काम किया है आपकी बात ने। मेरी तकलीफ को आप समझते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं। इतनी रात गए अपनापन जताने चले आए, उसके लिए शुक्रिया यश जी। और मुझे पूरा यकीन है आप और आरती सब कुछ ठीक कर देंगे, रास्ते में आई सारी मुश्किल हटा देंगे। और सच कहूं आप दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों का दिल बहुत सच्चा है, दोनों ही बहुत किस्मत वाले हैं जो एक दूसरे का साथ मिला। अपने जीवन साथी से सच्चा प्यार करने वाला, उसका ख्याल रखने वाला, उसे समझने वाला साथी हर किसी को नसीब नहीं होता।
क्यों, क्या हुआ? स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए फैमिली फोटो चाहिए। ओहो, तो चलो भाई फैमिली फोटोग्राफ हो जाए। हाँ चलो भाई, आइए आइए। भैया भाभी आप यहाँ पे, पाँव आओ, आप इधर। भाभी, परी तुम भी इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो 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 चलो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इशिता, भाभीयों के साथ जाके खड़ी हो। जाओ। आकाश भैया, यश जी। आकाश आजा। बड़ी माँ आप भी आइए। अब तो ठीक है ना अंश? अब वन, टू, थ्री, चीज। अंश, चीज करते करते हम थक जाएंगे, जल्दी से पिक्चर क्लिक करो, चलो। अब क्या हुआ? सब लोग ने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं और आकाश चाचू ने रामदुलाल अंकल जैसे कपड़े पहने हैं। अंश, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे बात करते अपने बड़ों से? तमीज नहीं है तुम्हें? हाँ? इसमें हंसने की क्या बात है? हैं? अरे अगर कोई अंधा हो, लूला लंगड़ा हो, तो उसका मजाक नहीं उड़ाते बेटा, उसे बुरा लगता है। जाओ, जाकर अपने पापा की अलमारी में से अच्छे कपड़े लेकर आओ और आकाश को दे दो, फिर वो भी हमारे घर जैसा लगेगा और नौकर नहीं लगेगा। हैं? जी बुआ। अंश, इतने भर का लड़का और जबान देखो उसकी कितनी तेज है। क्या बुराई है आकाश के कपड़ों में? हाँ? जब तू आया था यहाँ पर तब तुझे ढंग था कपड़े पहनने का? पूरे घर में चड्डी पहनकर घूमता रहता था, डाइनिंग टेबल पर चम्मच से बजाता था, बर्तन बजाता था। तेरी माँ हाथ में प्लेट लिए तेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी। तुझे सलीका था इस बड़े घर में रहने का? बात करने की तमीज थी तुझमें? हाँ? फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई आकाश की तुलना नौकर से करने की? हाँ? बोल। माफी मुझसे मत मांग, आकाश से माफी मांग। चल। सॉरी आकाश चाचू।
पहले ही मेरी बात सुनते तो इस तरह से मजाक नहीं बनता आपका। कोई जरूरत नहीं है सब करने की। तेरी तो ये कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या तौलिया लपेट कर घूमेंगे? हटो हटो। हमारी हर बात का ठेका ले रखा है क्या तुमने? अरे हमने पहले भी कहा है हम जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। कमी क्या है हमें? आकाश जी, अगर मेरी नजर से देखे तो आप जैसा कोई नहीं। हो गई यार ये। जानती, बहुत जिद्दी है आप। कोई कुछ भी कह ले, आप बिल्कुल नहीं बदलेंगे। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम है, आपको लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। उससे क्या होगा कि आपको पहले पहले थोड़ा बुरा लगेगा, फिर घर वाले अपने आप ही थक के मजाक उड़ाना बंद कर देंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आकाश जी, वैसे आप जैसे हैं ना, वैसे ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारे खोपड़ी में अकल है कि नहीं? अरे हुलिया बदलने के लिए जेब में पैसा होना चाहिए। ये नए नए कपड़े और चमचमाते जूतों के लिए ना पैसे कहां से लाएंगे हम? तुम्हारे बाप से जाके मांगे क्या? बात करते हैं। आकाश जी, उसके लिए आप क्यों तकलीफ करेंगे? मैं हूं ना। मैं अभी पापा को एक कॉल करती हूँ, वो तुरंत पैसे भिजवा देंगे। वो तो कब से वेट कर रहे हैं कि मैं कब पैसे मंगाऊं और वो कब भेजे। अभी कॉल करती हूँ। माफ कीजिए, बिना नॉक किए हुए मैं अंदर आ गया। इशिता जी, भगवान का दिया हुआ इस घर में सब कुछ है और उस पर आकाश का भी पूरा हक है। आकाश, ये तुम्हारे लिए मैं क्रेडिट कार्ड लेके आया हूं। जितना चाहे खर्चा कर सकते हो, समझो तुम्हारा ही। इशिता जी, मार्केट में जाकर इनकी हेल्प कर दीजिएगा। यश जी, ये किस लिए आरती जी? क्रिकेट मैच। आप भूल गए ना, बच्चों का प्रोजेक्ट है अ वीक विद फैमिली। ये क्रिकेट मैच उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बहुत मजा आएगा यश जी। क्या हुआ यश जी, आप एक्साइटेड नहीं है? आपको तो क्रिकेट का इतना शौक है। नहीं आरती जी, ऐसी बात नहीं है। रह रहकर अंश का चेहरा मेरे आंखों के सामने आ रहा है। जब माँ उसे डांट रही थी तो बेचारा कितना सहम गया था, कितना बुरा लगा होगा उसे। बुरा लगा था, लेकिन क्रिकेट मैच का नाम सुनते ही कितना खुश हो गया, सब भूल गया। और वैसे भी अजी, किस बच्चे को अपनी दादी माँ की डांट बुरी लगती है? अंश अपनी दादी माँ का नेचर बहुत अच्छे से जानता है। बहुत खट्टा मीठा रिश्ता है उन दोनों का, और ये बात तो आप भी जानते हैं ना। इसलिए आप प्लीज अंश की चिंता मत कीजिए। वैसे भी अंश जी, इतने बड़े मकसद को पाना आसान नहीं, और किसी भी मकसद को पाने के लिए छोटी मोटी चोट तो सहनी पड़ती है, छोटे मोटे त्याग भी करने पड़ते हैं। अभी हमारा सबसे बड़ा एम यही है कि हम आकाश भैया को इस परिवार में ला सके, उनको उनका अधिकार दिला सके, सबके बीच में वो जगह ले सके जो बाकी भाइयों की है। एक बार ऐसा हो गया तो सब ठीक हो जाएगा।